हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी के सभी दोस्तों। इस वीडियो में हम देखने वाले एक सिंपल सा छोटा सा साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है एक्शन ओरिएंटेड बनने में और ख़ुद को मोटिवेट करने में भी। इसका नाम क्या है? इसका नाम है लोकस ऑफ कंट्रोल। इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। उसे जानने से पहले एक स्टोरी सुन लीजिए। ये एक एक्चुअल इंसिडेंट है, बट मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा, फैक्ट्स ज़्यादा नहीं बताऊँगा आपको, सिर्फ सिंपल तरीके में वो स्टोरी समझाऊँगा। तो ये कुछ सालों पहले की बात है जब एक साइकोलॉजिकल रिसर्च कंडक्ट किया गया था स्टूडेंट्स पे। उन स्टूडेंट्स को रिसर्चर ने दो ग्रुप्स में बांट दिया। ग्रुप ए और ग्रुप बी बोलते हैं हम इस वीडियो के लिए। दो ग्रुप्स में बांट दिया गया और हर एक स्टूडेंट को एक पजल दिया गया जो कि बहुत हार्ड था, और फिर सब स्टूडेंट्स को वो पजल सॉल्व करने को टाइम दिया गया था। उसके बाद कुछ देर के बाद बहुत सारे लोगों ने वो सॉल्व नहीं किया था, फिर भी सब स्टूडेंट्स को उस रिसर्चर ने A+ ग्रेड दिया। उन रिसर्चर ने सबसे पहले जाके ग्रुप ए के बच्चों को बोला कि वाओ, आपने बहुत अच्छा किया है, इसलिए मैं आपको A+ ग्रेड देता हूँ। ये आपने जो भी हाजिर किया है अभी, वो आपके मेहनत की वजह से किया है। आप सब बहुत मेहनती हो, आपको मेहनत करना आता है, ऐसा कहा गया ग्रुप ए के बच्चों को। उसके बाद उसी रिसर्चर ने ग्रुप बी के बच्चों को कहा कि वाओ, आपने भी बहुत अच्छा किया है, आपको भी मैं A+ ग्रेड दूंगा। आपने ये सब हाजिर किया है अपने टैलेंट के वजह से। आप लोग सब बहुत ही स्मार्ट हो, बहुत ही ज़्यादा गिफ्टेड हो। तो आप अब तक नोटिस कर ही पाओगे कि ग्रुप ए और ग्रुप बी को बहुत अलग अलग चीज़ें बताए गए थे रिसर्चर से। तो अभी चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। ये है पार्ट 2 रिसर्च का। इस पार्ट में रिसर्चर ने सब स्टूडेंट्स को 3 टाइप्स के पजल दिए थे। सबसे पहले ईजी टाइप का पजल, फिर मीडियम टाइप का पजल और फिर हार्ड टाइप का पजल। हर एक स्टूडेंट को ऐसे 3 पजल्स मिले थे और टाइमर चालू हो गया था और सबको सॉल्व करना था। अभी सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं ग्रुप बी का। तो जब रिसर्चर ने देखा, उन्होंने ये बात नोटिस किया कि ग्रुप बी या बच्चों जिनको टैलेंटेड कहा गया था और गिफ्टेड कहा गया था, वो हार्ड और मीडियम पजल्स को देख रहे ही नहीं थे। उन्होंने सबसे पहले ईजी पजल से चालू किया था और फिर उन्होंने ये भी नोटिस किया कि बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड भी नहीं लग रहे थे और वो कोशिश भी नहीं कर रहे थे। टेस्ट के एंड में पता चला कि बहुत सारे ग्रुप बी के बच्चों ने पजल सॉल्व ही नहीं किए थे, सिर्फ इजी वाले किए थे। मीडियम और हार्ड को तो उन्होंने छू के भी नहीं देखा था। वो था ग्रुप बी का बात। अब देखते हैं क्या ग्रुप ए के बारे में नोटिस किया था रिसर्चर ने। ग्रुप ए के बच्चों को देखा तो उन्होंने ये चीज़ नोटिस किया कि वो जो बच्चे थे जिनको हार्ड वर्किंग और मेहनती बोला था, वो लोग सबसे पहले हार्ड और मीडियम स्टाइल के पजल्स को ही सॉल्व कर रहे थे। उन्होंने इजी बात में ही किया और फिर वो ऐसा लग रहा भी था कि वो बहुत एंजॉय भी कर रहे थे प्रोसेस को और वो बहुत कोशिश भी कर रहे थे सॉल्व करने को असली में। उसके बाद टेस्ट के एंड में पता चला कि बहुत सारे बच्चों ने हार्ड और मीडियम पजल्स को भी सॉल्व कर दिया था। तो अब तक आई होप आपको ये स्टोरी क्लियर हो गया रहेगा। ये स्टोरी परफेक्टली समझाता है लोकस ऑफ कंट्रोल को। लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है? लोकस ऑफ कंट्रोल ये विश्वास है जो हम रखते हैं कि हमारा लाइफ कितना खुद से कंट्रोल कर पाते हैं। अभी आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा रहेगा, पर मैं अभी समझाता हूं। तो बेसिकली लोकस ऑफ कंट्रोल 2 टाइप्स के होते हैं, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल और एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल मतलब विश्वास कि मैं ही खुद के लाइफ को कंट्रोल कर रहा हूं और मेरे एक्शंस खुद के लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं। और एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल है कि खुद दूसरे चीज़ों को बोल देना कि ये चीज़ें मेरे लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, मैं खुद नहीं कर पा रहा। जैसे कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स को ब्लेम कर देना कोई भी चीज़ हाजिर ना करने के लिए। इससे हम ये बोल सकते हैं कि ग्रुप ए यानी जिन बच्चों को मेहनती कहा गया था, उनके अंदर इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल पैदा हो गया था। यानी उनको विश्वास हो गया था कि ऐसे हार्डवर्क जैसे चीज़ें जो वो कंट्रोल कर सकते थे, वो अल्टीमेटली डिसाइड करते हैं कि वो हाजिर करेंगे या सक्सेस अचीव करेंगे कि नहीं। और दूसरे साइड में थे ग्रुप बी के बच्चे जिन्हें टैलेंटेड कहा गया था। उनके अंदर एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल पैदा हो गया था। यानी उनको ये विश्वास आ गया कि बाहर के जो फैक्टर्स है, जैसे उनका टैलेंट जो कि कंट्रोल या चेंज नहीं किया जा सकता, वही उनके सक्सेस को डिसाइड करते हैं। तो अभी आपको बहुत बड़ा डिफरेंस दिखा होगा। आपको ये दिखा होगा कि ग्रुप ए के स्टूडेंट्स यानी जिन स्टूडेंट्स के अंदर इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल पैदा हो गया था, वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड थे और वो ट्राई कर रहे थे, वो कोशिश कर रहे थे और उसी की वजह से उन्होंने
हाजिर किया, पजल को सॉल्व किया। पर वही हम देखें ग्रुप बी के बच्चों को, तो ये समझ में आता है कि उन्होंने एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल अडॉप्ट किया था। उसी के वजह से वो खुद के टैलेंट के बारे में सोच रहे थे। पहले जब वो सॉल्व कर रहे थे या उन्हें स्कोर A+ मिला था, तभी उन्हें लगा कि वाह, मैं तो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हूँ। पर उसके बाद जब मुश्किल वाले पजल्स आने लग गए, तभी उनका टैलेंट ने उनका साथ नहीं दिया और उन्हें बहुत बुरा लगने लग गया और उन्होंने कोशिश भी नहीं किया। तो अभी आपको फ़र्क समझा रहेगा। ग्रुप ए के बच्चों को लगा कि हाँ, ये मैंने मेरे मेहनत की वजह से किया है, इसलिए मैं मेरे मेहनत को और भी बढ़ा देता हूँ और मैं हाजिर कर दूंगा रिजल्ट को। वही ग्रुप बी के बच्चों ने सोचा कि आई थिंक मेरा टैलेंट बहुत ज़्यादा नहीं है इस चीज़ को हैंडल करने के लिए, तो मैं ये कर ही नहीं पाऊंगा, इसलिए वो मोटिवेटेड नहीं थे और ग्रुप ए के बच्चे मोटिवेटेड थे। तो आई होप बाय नाउ आपको समझा रहेगा लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है। लोकस ऑफ कंट्रोल दो टाइप्स के हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल ज़्यादा बेहतर है हमें एक्शन ओरिएंटेड और ज़्यादा मोटिवेट करने में। एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल ज़्यादातर सिचुएशंस में हमें डिस्करेज कर देता है। चलिए मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। इमेजिन कीजिए सिचुएशन 1 में आप बैठे हो और आपका दोस्त आपके साइड में बैठा है और वो लगातार 3 घंटों से गेम्स खेलते जा रहा है अपने कंप्यूटर में। आप सिर्फ साइड में बैठे हो और उससे देख रहे हो और आपको कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा है ना। अभी देखते हैं सिचुएशन 2 को। इस सिचुएशन में आपके पास है कीबोर्ड और माउस और आप खेल रहे हो गेम। ऑब्वियसली आपको सिचुएशन 2 जहां आपको खुद से गेम खेलने को मिल रहा है, वही आपको ज़्यादा एंजॉयबल लगेगा, है ना। उसी तरीके से जब हम हमारे खुद के लाइफ को खुद के कंट्रोल में ले लेते हैं, एक गेम जैसे खुद के कंट्रोल में ले लेते हैं हमारी लाइफ के गेम को, तभी हम ज़्यादा बेटर कर पाते हैं, क्योंकि हम बहुत मोटिवेटेड भी रहते हैं और बहुत एक्शन ओरिएंटेड भी हो जाते हैं। हमें समझता है कि ऐसे चीज़ें जैसे हार्डवर्क अगर मैं बढ़ाऊँ तो मैं ऑब्वियसली हाजिर कर सकता हूँ कुछ। पर अगर हम हमारे टैलेंट ऐसे चीज़ों पे ध्यान दें जो हम रियली कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फिर अगर हमारा टैलेंट कभी फेल हो जाए तभी हमें बहुत बुरा लगेगा और ऐसा भी हो सकता है कि हम उस चीज़ के पीछे ना जाए, और वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो आई होप बाय नाउ आपको समझ गया होगा क्या है ये लोकस ऑफ कंट्रोल, क्यों इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही था मेरे पास आपके लिए इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ जल्दी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना और इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल अडॉप्ट कीजिए।